जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग 2015 में 12th में जैक बोर्ड में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा हुआ है और एकल कमांड से जुड़ा हुआ है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था और एकल कमांड से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए A20, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि राइट एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स लिखिए फॉर A to D। इसका मतलब हुआ कि आपके पास 4 क्वेश्चन है ना। 4 क्वेश्चन है आपके पास। कौन कौन क्वेश्चन है? A to D मतलब समझ में आया ना। A क्वेश्चन, B क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, C क्वेश्चन और इस तरीके से आपके पास एक और क्वेश्चन है D क्वेश्चन। यानी कि 4 क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं A to D ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स रिलेशन। मतलब टेबल का जो नाम दिया गया है उसका नाम है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नाम का ये टेबल, जो टेबल बना हुआ है स्टूडेंट्स नाम का, यहाँ पे क्या कहता है कि एक टेबल बना हुआ है जिसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर, नेम नाम का, एज नाम का, डिपार्टमेंट नाम का, डेट ऑफ एडमिशन नाम का, चार्जेज नाम का, सेक्स मेल फीमेल के लिए बताया गया है। तो देखिए सीरियल नंबर सबसे पहले 1 नंबर पे आता है संदीप, 24 साल, कंप्यूटर, कब एडमिशन लिया है? 10/1/1997, 120 रुपये महीना इसको लगता है, मेल है, मेल को एम से रिप्रेजेंट किया गया। उस तरीके से सीरियल नंबर 2 या रोल नंबर 2 आप कह सकते हैं। सीरियल नंबर से दर्शाया गया तो सीरियल नंबर ही कह रहा है। आशा, एज 21, हिस्ट्री, ऐसा करके इतने सारे लोगों का एक नाम बता दिया गया। अब हमसे एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इसमें पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसमें यह पूछ रहा है कि टू शो ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन, सारा इंफॉर्मेशन बताइए। ऑल इंफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ कि उसका नाम बताइए, उसका एज बताइए, उसका डिपार्टमेंट बताइए। ऑल इंफॉर्मेशन मैंने समझ रहा है ना, सारा चीज, कब एडमिशन लिया, कितना पैसा देता है, मेल है कि फीमेल है, ये सारा जानकारी जो है क्या कहलाएगा? ऑल इंफॉर्मेशन। ऑल इंफॉर्मेशन में सब चीज, नाम, एज, डिपार्टमेंट। तो क्या कर रहा है? टू शो ऑल इंफॉर्मेशन किसका? अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, यानी कि जिसका हिस्ट्री होगा, हमको सबका जानकारी नहीं चाहिए, जिसका हिस्ट्री होगा। तो देखिए हिस्ट्री में कौन आता है? सबसे पहले देखिए हिस्ट्री में ई है, देखिए हिस्ट्री, सामने लाइनिंग भी खींच दे रहा है, लाइनिंग भी खींच दे रहा है, यानी कि एक स्टूडेंट सबसे पहले कौन सा आ गया हम लोग का? आशा, यानी कि आशा के बारे में भरपूर जानकारी बताइए। सीरियल नंबर 2 आशा, 21, हिस्ट्री, कब एडमिशन ली है, सारा जानकारी आपको बताने के लिए कह रहा है, जिसका हिस्ट्री डिपार्टमेंट हो। यानी कि एक हो गया कौन सा? आशा, और एक दूसरा स्टूडेंट कौन सा हो गया? तरुणा। तरुणा का भी देखिए यहाँ पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, लाइन खींचती है ताकि समझना आसान पड़े। और कौन है हिस्ट्री में? एक और हिस्ट्री में है, यहाँ पे हमें नजर पड़ रहा है मनीष, एक और स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है? मनीष। देखिए हिस्ट्री में, यानी कि 3 स्टूडेंट हैं। यहाँ तो हमें खोजना पड़ रहा है, बट इसके लिए हमको कमांड लिखने के लिए कहा है, सारा जानकारी, उसका नाम क्या है, एज क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, कब एडमिशन लिया। तो इसके लिए आप क्या कमांड्स लिखते हैं ओरेकल कमांड्स में कि भाई जिसका हिस्ट्री डिपार्टमेंट, यही ना कह रहा है टू शो ऑल इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी बताइए, मतलब उसका नाम, एज, डिपार्टमेंट, कब एडमिशन लिया, ऐसे मेल फीमेल। हिस्ट्री डिपार्टमेंट जिसका हो, सबका नहीं चाहिए, सबका नहीं चाहिए, जिसका हिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, है ना। तो देख रहे हैं कौन कौन आया, सीरियल नंबर 2, 4 और 6। तो चलिए इसका डिटेल हम लोग यहाँ कमांड्स पे क्या लिखते हैं, है ना। थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि और अच्छे से आपको दिखे, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। आप यहाँ पे कमांड्स लिखते हैं, आप यहाँ पे क्या कमांड्स लिखिएगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स नाम का टेबल था, और यहाँ पे लिख देते हैं कि वेयर डिपार्टमेंट बराबर हिस्ट्री, वेयर डिपार्टमेंट बराबर हिस्ट्री, ये चीज लिखा है। इसी का ना पूछ रहा था, यही कमांड आपको लिख देना था, ए के जवाब में आपको यही भरपूर लिखना था। एसक्यूएल एक का आंसर क्या हो जाता है, यहीं से आप एसक्यूएल से लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ वैसे ही कि एसक्यूएल आपको मेन रूप से ऐसे करके लिखना है, ए का जवाब यही हो जाता, इतना ही जवाब लिख देना था। आप इतना लिख देते हैं, है ना, 1 नंबर देता। आपको यही लिखना था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर डिपार्टमेंट बराबर हिस्ट्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इस सेलेक्ट को अगर बड़ा में भी लिख दिए तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, है ना। तो आराम से जैसे ही आप इसको इंटर करिएगा तो देखिए कितने लोगों का डाटा आया, 3 लोगों का डाटा आया। कौन कौन? सीरियल नंबर 2, 4 और 6, यही ना था, आशा, तरुणा और मनीष। यही हम लोग थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं। देखिए जिसका हिस्ट्री था उसी का खाली दिया है, सामने में आप देख पा रहे होंगे। देखिए कॉलम यहाँ पे ज्यादा लग रहा है आपको, सीरियल नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ एडमिशन, जगह नहीं था, चार्जेज और मेल फीमेल वाला जगह नहीं था तो नीचे आ गया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए
सीरियल नंबर 2 आशा, एज 21, हिस्ट्री, इतना 24 मार्च 1998 को एडमिशन ली, और ये 200 क्या होगा चार्जेस, जो ठीक उसके नीचे कॉलम आ रहा है, और ये मेल फीमेल वाला है चीज, यानी कि समझ रहे होंगे 200 फीमेल जगह नहीं था तो नीचे लाइन में आ गया, ये ठीक इसके बगल में रहता, कोई दिक्कत नहीं है, आराम समझिएगा। सीरियल नंबर 2, 4 और 6 हम लोग यही ना कहे थे, कौन कौन आता है हम लोग का 2, 4 और 6, यही था हम लोग का 2, 4 और 6, अंडरलाइन की हुई भी हम देख सकते हैं। नाम क्या है, आशा, तरुणा, मनीष, तो हम लोग का यहाँ पे क्या दिख रहा है, वही चीज है, आशा, तरुणा, मनीष, ये चीज आउटपुट आ जाता है ना। आपको क्या लिखना था, तो मेन रूप से कमांड जो हम ऊपर लिखे हैं यही कमांड्स आपको मेन रूप से लिखना था। आप लिखते एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और ये जैसे ही इंटर दबाएं तो ये लाइन नंबर 2 में आ गया, इसलिए 2 लिख रहा है, लाइन नंबर 2 में आ गया, और वेयर डिपार्टमेंट बराबर हिस्ट्री, सेमीकोलन। देखिए यहाँ सिंगल कोट्स में लिखे हैं, सिंगल कोट्स में, हिस्ट्री में देखिए सिंगल कोट्स है, भूल ना जाए इसलिए हम बोल दिए डिपार्टमेंट बराबर हिस्ट्री। जैसे इतना लिखे तो हमारे पास कितने लोग का वो डाटा आ रहा है, देखिए तो जिसका हिस्ट्री डिपार्टमेंट था केवल उसी का, उसमें बहुत सारे लोग का डाटा था, लेकिन उस टेबल में से किसका है, टेबल ऑलरेडी हम इसमें बना के रखे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टेबल हम बना के रखे थे, उसमें से चीज़ों को दिखा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बी में क्या कह रहा है, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, आप टू लिस्ट द नेम्स ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट, है ना, हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। देखिए चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, कह रहा है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट, कौन कौन फीमेल स्टूडेंट है उसका नाम बताइए जो हिंदी से बिलोंग करते हो। चीज़ों को हम थोड़ा, ये जो फालतू चीज़ है उसको हम थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको समझना आसान पड़े। यहाँ पे जो फालतू चीज़ है इसको हम पहले मिटा देते हैं, देखिए इसको, हाँ इसमें क्या चीज़ बोल रहा है वो थोड़ा हम आपको बता दें फिर से। इसमें बोल रहा है कि आप ये बताइए कि जो फीमेल हो और हिंदी हो, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स, हमको केवल नेम बताइए जिसका हिंदी हो। तो देखिए हिंदी में कौन आ रहा है, सबसे पहले करण, तो करण को नहीं बोलेंगे, आशीष इसको भी नहीं बोलेंगे, और कौन है, अनुभूति। देखिए एक करण ऐसे नाम से भी पता चल रहा था, करण ऐसे भी मेल में वो दिख रहा है ना, एक करण जो था ऑलरेडी मेल में यहाँ पे दिख रहा होगा मेल में, और फिर हिंदी में कौन आ रहा है, आशीष, ठीक है ना। तो आराम से आप इसको समझ सकते हैं, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास अब अगला जो नाम आ रहा है, हमारे पास जो अगला नाम आ रहा है वो कौन सा है, देखिए हिंदी में अनुभूति, ये अनुभूति, केवल ये नाम हमको बताना है कि भाई ये कौन स्टूडेंट है जो महिला है और हिंदी रखी हुई है। तो देखिए अनुभूति जो है, ये अनुभूति जो है वो क्या है, फीमेल हो गई, देखिए महिला, ठीक है, फीमेल, फीमेल और हिंदी भी है। उम्मीद है सारा चीज़ आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो इसके लिए क्या कमांड हम लिखेंगे, क्या कहा है कि टू लिस्ट द नेम्स ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स हु आर इन द हिंदी डिपार्टमेंट, तो हमको पूरे नाम में से खोजना पड़ा कि कौन है जिसका हिंदी भी हो और महिला भी हो। तो यहाँ हम इसको करण को नहीं बोले, हिंदी था आशीष को नहीं बोले, देख रहे हैं ना। तो चलिए इसके लिए क्या कमांड्स लिखते हैं वो चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। तो उसके लिए जो कमांड्स आपको लिखना पड़ता, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे आपको कमांड लिखना पड़ता, जो हम कमांड्स बता रहे हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार नहीं, इसमें आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिखिएगा वेयर, वो फीमेल रहे तो फीमेल के लिए ऐसा लिख दीजिएगा, फीमेल एंड डिपार्टमेंट बराबर, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट बराबर हिंदी, डिपार्टमेंट बराबर हिंदी, ऐसे आप लिख देते हैं। थोड़ा जूम आउट कर दे रहे ताकि आप पूरा कमांड से एक बार में देख लें, यही लिखना पड़ता है। सेलेक्ट नेम, केवल नेम कहा था तो केवल नेम लिखेंगे, सब जानकारी कहा था तो सब जानकारी के लिए हम लोग स्टार लिखते थे, सब जानकारी कहता कि भाई हमको उसका रोल नेम इस सारा चीज़, तो हम लोग स्टार लिखते थे, स्टार फ्रॉम। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखा, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, हमको केवल नेम बताइए, स्टूडेंट्स क्या है, टेबल का नाम है। सेलेक्ट नेम, नेम क्या है, नेम एक कॉलम का नाम था, सेलेक्ट नेम को बताइए, नेम नाम का आपका कॉलम बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, नेम नाम का यहाँ कॉलम बना हुआ है, ये नेम ही नेम नाम का कॉलम बना हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, जो 6 बराबर फीमेल के लिए एफ से दर्शाया गया देखिएगा, एंड डिपार्टमेंट बराबर हिंदी। जैसे हम इतना लिख के एंट्री करेंगे, देखिए हमारे सामने केवल नेम वाला कॉलम आया जिसमें केवल अनुभूति शो कर रहा है। तो मतलब अनुभूति ऐसा नाम है, अनुभूति ऐसा नाम है
जो महिला है और इसका हिंदी डिपार्टमेंट है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अनुभूति जो है महिला है और वो चीज। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा था, क्वेश्चन भी तो मेरा यही कह रहा था, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट, मतलब फीमेल हो और हिंदी डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करती है। डिपार्टमेंट यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टूडेंट्स दिए गए हैं कि भाई जैसे संदीप है तो इस कंप्यूटर डिपार्टमेंट से है, ये आशा है तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट से है, मतलब कैसे कोई आप लोग में से कोई आईएससी रखा है, कोई आई रखा है, कोई आई कम रखा है, उस तरह से चीज़ों को उम्मीद है आप ये समझ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पे सी पे आते हैं। तो इसमें क्या कहता है सी वाला क्वेश्चन, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मतलब नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विथ दियर डेट ऑफ एडमिशन, है ना, मतलब एक कॉलम नाम वाला चाहिए और एक किस दिन एडमिशन लिया है वो वाला। दो कॉलम में आउटपुट पूछ रहा है, एक कॉलम नाम के लिए और एक कॉलम किस डेट में एडमिशन लिया है वो वाला, है ना, डेट ऑफ एडमिशन, लेकिन किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग समझते होंगे बढ़ते या घटते, जैसे 1 से 10 तक अगर कहें तो 1 2 3 4 करते हुए आगे बढ़ते, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब ठीक उल्टा है, यानी कि 10 9 8 7 ठीक उल्टा, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से डेट ऑफ एडमिशन के हिसाब से डिसेंडिंग कैसे हो सकता है। मान लो कोई 97 है, कोई 98 है, कोई 96 में ईयर अलग अलग ईयर में एडमिशन लिया हुआ है, कोई 99 में एडमिशन लिया है, तो डिसेंडिंग क्या होगा, मतलब ठीक उल्टा। उल्टा मतलब जैसे जो 99 में एडमिशन लिया है वो पहले दिखे, है ना, 99 वाला, फिर 98 वाला, फिर 97 96, उल्टा मतलब तो समझ जाइएगा ईयर वाइज। अब बोलिए कि इसमें कुछ किसी का सेम है, जैसे 98 98 सेम है या 97 97 सेम है, तो वहाँ पे जब ईयर से फैसला नहीं हो पाएगा तो मंथ से फैसला करेंगे कि भाई कौन महीना, जैसे जनवरी से दिसंबर है तो दिसंबर नवंबर अक्टूबर ऐसे जो आएगा तो ये डिसेंडिंग हो गया, और उससे भी नहीं फैसला हो गया तो डेट वाले से फैसला होगा। अब बोलिए कि सर ऐसा है कि दो लोगों का डेट सेम है, तो डेट सेम है तो जो डाटा पहले आया है वो पहले शो करेगा, है ना, तो जो डाटा पहले आया है वो पहले शो करेगा। ये चीज़ आप उम्मीद है समझ जाएंगे, जो डाटा पहले आया है वो पहले शो करेगा, उम्मीद है चीज़ आप समझ जाएंगे। तो कैसे इसके लिए कमांड्स लिखेंगे कि भाई हमको क्या चाहिए, नेम चाहिए और डेट ऑफ एडमिशन चाहिए, लेकिन वो किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, है ना, किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे इसके लिए कमांड्स लिखें, चलिए उसको बताते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे, यहाँ पे कमांड्स क्या लिखिएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप कमांड्स लिखिएगा कि सेलेक्ट, क्या क्या कॉलम बोला है, सेलेक्ट नेम, और एक बोला है डेट ऑफ एडमिशन। तो डेट ऑफ एडमिशन आप ध्यान से जाके देखिएगा तो इस तरह से लिखा हुआ है, डेट ऑफ एडीएम, डेट ऑफ एडमिशन वाला जो कॉलम है वो इस तरह से लिखा हुआ, देख लीजिएगा ध्यान से जाके, डेट ऑफ एडीएम, सेलेक्ट नेम और डेट ऑफ एडीएम वाला कैसे लिखे हैं देख लीजिए जाके, वहाँ पे किस तरह से लिखे हुए हैं। डेट ऑफ एडमिशन के लिए कैसे लिखे हैं, डेट ऑफ एडीएम, मतलब डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एडीएम। तो उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे लिखे हैं, चीज़ों को समझिएगा कि सेलेक्ट नेम वाला कॉलम और डेट ऑफ एडमिशन वाला, डेट ऑफ एडीएम फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब उसके नीचे फिर क्या करना है, तो ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई मतलब क्या करिए, अरेंज करिए, ऑर्डर बाई किसके हिसाब से, तो ऑर्डर बाई डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन, और इसको किस ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग के लिए हम लोग DESC लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। यही कमांड्स आपको लिख देना था सी वाले में कि सेलेक्ट नेम डेट ऑफ एडीएम फ्रॉम स्टूडेंट्स, है ना, ऑर्डर बाई डेट ऑफ एडमिशन डिसेंडिंग। अब देखिए जैसे इसको हम लोग इंटर किए तो हमारे पास डाटा क्या शो कर रहा है, देखिए इतने लोगों का नाम आया, इसमें देखिए तरुणा, थोड़ा सा और जूम कर दे रहा है, देखिए इतने लोगों का जो नाम आया, तो आप क्या देखेंगे कि भाई ये जो डाटा मेरे सामने शो कर रहा है, जब हम एक कमांड लिखें तो मेरे सामने जो डाटा शो कर रहा है, तो देखिए इस कमांड्स के बाद जो डाटा शो कर रहा है, तरुणा देखिए 1999, 99 के बाद 98, अब 98 यहाँ दूगो था, दूगो था तो क्या पहले डिसेंडिंग कर रहे हैं, तो जून फिर मार्च, उल्टा न कर रहे हैं, दिसंबर समझ जाओगे, जून फिर मार्च, अब 97, देखिए 97 बहुत सारा था, तो बहुत सारा था, तो देखिए सितंबर फिर जुलाई फिर फरवरी फिर जनवरी फिर 96, ये उल्टा आपको जरूर समझ में आ गया हो। दो ही चीज़ कर रहा था कि एक नेम बताइए और एक डेट ऑफ एडमिशन वाला कॉलम दिखाइए, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उम्मीद है चीज़ आप समझ गए होंगे, डेट ऑफ एडमिशन के हिसाब से डिसेंडिंग कर रहा था। ये क्वेश्चन उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि भाई नेम और डेट ऑफ एडमिशन डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको क्या कर दिए, दिखा दिए, कैसे दिखा समझ जाएंगे आराम से, आप इसको वीडियोज को रिवाइंड करके देखिएगा। DESC नहीं लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है, असेंडिंग मतलब पहले 96 फिर 97 फिर 98 99 ऐसे असेंडिंग, सारा चीज़ बताया हुआ है। आप जो प्लेलिस्ट है मेरा DBMS का उसमें जाके देखेंगे,
डिटेल्स अभी हम केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करके ध्यान में इसको क्वेश्चन को हम अभी फिलहाल बता रहा है, बाकी और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। अब तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को क्यों क्या कह रहा है, क्वेश्चन को तो आप समझ गए होंगे, बाकी तो हमें मिलाने का जरूरत नहीं है, आप मिला लीजिएगा डाटा। अब डाटा जैसे आप चाहिए कि कौन 99 वाला मेरा पहले आया था 99 वाला, तो देखिए 99 वाला में तरुणा आपका सबसे पहले शो कर रहा था डाटा, है ना, यही तरुणा कि भाई तरुणा सबसे लास्ट में एडमिशन, डिसेंडिंग मतलब 99 वाला तरुणा 1 जुलाई 99, ठीक है ना। तो उस चीज़ों को आप मैच कर सकते हैं, हम वहाँ पे वो नहीं बोल रहे हैं, तरुणा 1/7/7 में जुलाई महीने के लिए, तो उस फॉर्मेट से आया हुआ है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आप मिला लीजिएगा डाटा, आपका काम है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ एज ग्रेटर देन 22, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिनका एज 22 साल से ज़्यादा है, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं कि 3 लोग हैं कि 4 लोग हैं कि 5 लोग हैं, जिसका एज काउंट करिए, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ एज ग्रेटर देन 22, जिसका एज जो है 22 साल से ज़्यादा है। तो 22 साल से ज़्यादा वाला हमको यहाँ कौन दिख रहा है, देखिए हम कुछ फालतू चीज़ को मिटा दे रहे हैं तो कि हम लोग को समझना आसान रहे। तो देखिए 22 साल से ज़्यादा वाला कौन है, अगर हम लोग काउंट करके ऐसे चले तो हमको दिन बीत जाएगा गिनने में। 22 साल से ज़्यादा वाला, तो 22 साल से ज़्यादा वाला एगो हो गया संदीप, एक लड़का हुआ, एक 22 साल से ज़्यादा, 22 वाला को नहीं काउंट करेंगे, तो ये वाला हो गया 2 और एक ये हो गया 3 और एक हो गया ये 4 और एक हो गया ये 5। तो हम लोग देखें कि भाई ये 5 ऐसे लोग हैं जिनका एज जो है, एज वाला कॉलम जो है 22 से ज़्यादा है, 22 वाला को नहीं शामिल किए, 22 से ज़्यादा आप क्वेश्चन में देख चुके हैं, या फिर से आप देखिए क्या बोला है, जिसका एज ग्रेटर देन 22, एज ग्रेटर देन 22, 22 से ज़्यादा। तो कितने लोग ऐसे हम लोग को समझ में है, तो यहाँ पे तो हमें गिनने में टाइम लग रहा है, यहाँ तो हमें गिनने में टाइम लग रहा है, यहाँ पे हमें गिनने में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है ना। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, गिनने में जो हम लोग को टाइम लग रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके लिए कमांड्स लिखेंगे। तो क्या कमांड्स लिखेंगे वो चलिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ में आ जाए। आप यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट काउंट और स्टार, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिखिएगा वेयर एज ग्रेटर देन 22, बस यही लिखिएगा, तो यही आपको 5 मिल जाएगा। उम्मीद है बात आप समझ जाएंगे, उम्मीद है बात आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कि भाई ये 5 लोग थे, ये 5 लोग ऐसे हैं जिनका एज 22 साल से ज़्यादा है। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू, और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट्स में बताइएगा, है ना।